Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the Hot Review. Assalamu alaikum, Amna. वालेकुम हसन, क्या हाल है आपका? All right, how are you? I'm good. What's up? जिंदगी में आपके जो दोस्त हैं ना वो बहुत जरूरी होते हैं. जिंदगी तमाशा. आपके भी दोस्त होंगे, बहुत सारे दोस्त होंगे. और बहरहाल कुछ ऐसे दोस्त होते हैं कि जो लास्ट मोमेंट के ऊपर आपको टोपी करा देते हैं. और ऐसे दोस्त जो आपको लास्ट मोमेंट पे टोपी करा दें, बिलखुसूस वैंग वैंग को लेके, उन दोस्तों को फिर क्या करना चाहिए ये आप लोग बेहतर जानते हैं. जी आमना कैसी हैं और खैरियत है? मैं शर्मिंदा हूँ आपकी मायूसी को लेके. आखिरी मिनट पे नहीं कराया मैंने. सुबह आपको 7:30 बजे आखिरी मिनट ही हो गया ना. आप देखें, आपने माइंड बना दिया कि यार वैंग वैंग खाना है, ऐसे ही है. मैंने सजेस्ट किया था. आपने माइंड बना दिया, आपने कहा यार कि आपकी नियत मैंने कर दी. बन गया, वो माइंड बन गया आपके वैंग वैंग खाना है. मैं आपको बता रही हूँ मैं चलने के लिए तैयार हूँ. फिर आपने शॉर्ट नोटिस पे कैंसिल कर दिया, बंदा किसी और के साथ प्लान भी ना बना पाए. इतनी जल्दी कैसे प्लान बने फिर किसी और के साथ? तो बस ये है कि वैंग वैंग आमना ने कैंसिल कर दिया है. आमना को ब्लैक लिस्ट करो. आमना को ब्लैक लिस्ट करें. ब्लैक लिस्ट एक और होस्ट लेके आए उस लिस्ट से. नहीं रिव्यू के लिए ब्लैक लिस्ट फ्रॉम द लिस्ट जिनके साथ वैंग वैंग भाई मैं फेज 8 शिफ्ट हो जाऊं. आपको भरोसे नहीं मैंने करना. मैं आपके साथ महीने में 2 दफा वैंग वैंग. और ये भी नहीं कि कोई आपकी ट्रीट थी, ट्रीट भी मेरी थी. नहीं ट्रीट तो ये तो बात नहीं हुई थी. ट्रीट तो मैं आपको देने के लिए तैयार थी, ऐसी बात नहीं है. ट्रीट तो मेरी थी. नहीं ये तो बात नहीं हुई थी. मना कर दिया यार. शुक्र है ये नहीं आपने कहा कि आपकी ट्रीट थी इसलिए आप मुकर गई. नहीं मैंने कहा मेरी ट्रीट थी. नहीं ट्रीट की फिर बात भी आपने मना कर आपको मैंने बताया ना मैंने क्यों मना किया. तो आपको मेरे रीजनिंग पे तरस नहीं आया मेरे पे? यार आपने माइंड क्यों बनाया फिर? आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज. को मिला भी नहीं वैंग वैंग खाने. आई अपोलोजाइज. मैं आपको बता रही हूँ. एक तो ये कि यार रात को मेरे पास ड्राइवर नहीं होता, पहली बात है. यहाँ से वहाँ मैं उसको रोकती वैंग वैंग के लिए. जब मैं फेज 8 शिफ्ट हो जाऊंगी हम अक्सर जाया करेंगे. असल बात ये है, मैं आपको छोड़ देता हूँ. नहीं असल बात ये नहीं. असल बात है मेरी गम दुख रही है. वो गरम सूप है वो मैं नहीं कर सकूंगी आज. ये असल बात ये है. तो ये फिर मैंने अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पे डाला आपने माशाल्लाह. मैंने कहा यार आमना ने ये कर दिया मेरे साथ. लेकिन लोग आगे से जवाब तो दे नहीं सकते. यही तो मसला है. मैंने कहा यार आप में से कौन रहता है कराची में, बताए यार. लोगों ने हैंड्स अप किया. कुछ भी नहीं. कोई मिला ही नहीं. 2 दोस्तों को बोला, वो भी बिजी. नहीं हो सका. बच्चों के आप मीट एंड ग्रीट करना चाह रहे थे वैंग वैंग. मैंने कहा चले वैंग वैंग ही चलते हैं. ये मैं चल रही हूँ आपके साथ. चलती हूँ मैं. नहीं कोई फायदा नहीं, कोई बात नहीं. अब अगले हफ्ते चलेंगे. फिर मैंने खैर इतना पसंद है आपको वैंग वैंग बहुत पसंद है मुझे. है तो अच्छा है, फ्लेवर तो बहुत अच्छा है. उम्मीद है कि वहाँ आपको माहौल बेहतर होगा. लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट. और खैरियत है? जी बिल्कुल सब सेट है. आप क्या सेट होना है? मैंने दिहाड़ियां लग रही हैं, मेरी ख्वारी हो रही है यार. मुल्क के हालात आपने बड़े ख्वारी हो रही है, बड़े खराबी की तरफ जा रहे हैं. किस पर्सनल हालात को रो में बैठ के, या अपने दांतों के हालात को रो बैठ के, या मुल्क के हालात को रो बैठ के क्या करूं मैं. बहुत हालात खराब हो रहे हैं. बहुत हालात. बिजली को लेके मुझे इतनी फिक्र है कि मुझे वाकई नहीं पता कि क्या होने वाला है. आज आपको पता है कराची में प्रोटेस्ट होती है कई मुकामात पे. जी हमारे घर के रास्ते भी आज बंद थे काफी, 4-5 घंटे. तो ये है, अब लोग कहाँ जाएं बेचारे, प्रोटेस्ट ना करें तो. एब्सोल्युटली बिल्कुल ऐसा ही है. लोग क्या, और लोगों बहुत से लोग सोलर पैनल्स की तरफ आ रहे हैं जिनके अपने घर हैं. खास तौर पे वही आ रहे हैं जिनके अपने घर हैं. तो सोलर पैनल भी हर बंदा थोड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता. एग्जैक्टली, वेरी एक्सपेंसिव. एब्सोल्युटली. तो ये मामलात है. मैंने तो ट्विटर पे पढ़ा कि कुछ लोगों ने कहा कि हमने 22-25 लाख लगा के सोलर पैनलिंग कराई, फिर भी हमारा बिल आ रहा है 30-40 हज़ार. मैंने कहा यार काश मेरा 30-40 हज़ार आ रहा होता बिजली का बिल. Times are tough. Times are very tough. बहरहाल इन मुश्किल लम्हात में हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए कुछ एंटरटेनमेंट लेके आए, खुशियां लेके आए, कुछ गपशप लेके आए. आज हमारे पास ड्रामे हैं 5, जिनमें 2 किस्तें हैं, बल्कि 6, क्योंकि तमाशा को मैं तो रिव्यू करता हूँ हर हफ्ते. जैसे आपको पता ही, अपना ओपिनियन मैंने आपके साथ शेयर करना होता है, तो मैं आज भी करूंगा. आमना ने तो शी इज गिवन अप ऑन इट. शी इज नॉट इवन वाचिंग तमाशा. बट इराम जुनून की 2 किस्तें हमारे पास, और मैं अगले हफ्ते से इराम जुनून भी नहीं देखूंगी. आमना ने फैसला कर लिया कि 36 किस्तें देखने के बाद. हाँ जी, मैं नहीं और देख. उन्होंने कहा कि बल्कि मैं सब देखने वालों को ये रिक्वेस्ट करूंगी कि इराम जुनून के अलावा मंडे नहीं, ट्यूसडे और वेडनेसडे को आने वाला कौन सा ड्रामा आप चाहते हैं कि मैं रिव्यू करें, मैं देखने के लिए तैयार हूँ. whether it's Shanas or anything else, but I will not watch Iram Junoon again. ठीक है, ठीक, fair enough. जैसे मैंने मैं के बारे में फैसला किया, मगर मैं देखूंगी. आप देखें, मैं नहीं देखूंगा. आप भी देखेंगे. मैंने फैसला पक्का कर लिया. ये तो हमारे बीच में वो रिफ्ट्स आ रही हैं. नहीं, that's fine. Actually इराम जुनून में अब रोस्ट करने के लिए भी कुछ नहीं रहा.
अगर मुझे रिव्यू करके मजा आया, मुझे तो एक दो सवाल आए इस बार मेरे से। अगर मजा आया करके तो मैं जरूर देखूंगी, बिकॉज आई फील कि हर रिव्यू में नहीं ठीक है, देखिए बात तो लगना चाहिए, और मैं देखने का भी बहुत बड़ा यही है मकसद है कि शुगर लगेगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि मुझे मैं देख के ये नहीं फीलिंग आती कि शुगर लगेगा। ठीक है, अगर आपको आ रही है और इधर मुझे तो दैट्स फेयर, कोई ऐसी बात नहीं, हम दोनों को ड्रॉप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, अच्छा आप देखेंगे, ठीक है, मैं देखना चाहूंगा कि आप कितना। हाँ ठीक है। और मैं एक्चुअली मैं को लेके मेरा एक जो वो मुझे है, वो मुझे मेरे पास मुझे प्यार हुआ था कि ट्रॉमा बहुत शदीद है अभी, और वो नया है ना। हाँ। तो वो क्योंकि एंड में जैसे हो गया था, मैं वो इन्वेस्ट नहीं कर सकता उस तरह। मुझे एक्चुअली मुबशरा जाफर का कैरेक्टर जो है ना बड़ा इंस्पिरेशनल लगता है। मैं सोचती हूँ काश मैं ऐसी होती। काफी हद तक क्या मतलब है आपका इस बात से? तो मुझे वो बहुत इंटरेस्ट करता है कैरेक्टर, तो जब तक मैं हूँ इंटरेस्टेड, मुझे कौन रोक सकता है देखने से? और आपको किसकी जरूरत है? किसकी जरूरत है मुझे रोके? किसकी जरूरत है? हाँ, तो बहरहाल रामे जुनून आमना जी ने फैसला कर दिया अगले हफ्ते वो नहीं देखेंगी, मैं भी फिर शायद ना देखूं, क्योंकि मैं क्या करूंगा अकेला देख के। मेरा आमना वाला तो सीन नहीं है कि मैं बोलूं मैं फिर भी रामे जुनून देख। आप रिलेट नहीं कर रहे शानी के साथ? नहीं मैं शानी के साथ तो बिल्कुल, शानी वो दुनिया का वाहिद मर्द है। हाँ। जिसके साथ मैं 0% रिलेट करता हूं। अगर मुझे मजा आया ना रिव्यू करके आज, तो मैं देख लूंगी, उसमें क्या है। ठीक है, लेकिन ये है कि बहरहाल हमारे पास काबली पुलाव की एक किस्त है, हमारे पास रामे जुनून की, जैसे मैंने आपको 2 किस्त है, हमारे नीम नहीं जिंदों की एक किस्त है, हमारे पास झोंक सरकार की एक किस्त है, और हमारे पास गुरु की एक किस्त। जी ठीक है, ऐसा ही है। मैं और आमना यही है, कहीं नहीं जा रहे, वैंग में नहीं जा रहे, यहीं पे हॉट रिव्यू करेंगे आपके साथ, आपको मिलते हैं हॉट रिव्यू करेंगे, हॉट रिव्यू कर सकते हैं, हॉट पॉट नहीं खा सकते आज। मैं और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइट ब्रेक के बाद। असल दिल ना तोड़े, मैं चलने के लिए तैयार हूँ आपके लिए, मैं तो तैयार हूँ। मैं आप ऐसे थोड़ी, आपका अगर नहीं है क्या, आपको हमें कौन रोक सकता? चलते हैं। नहीं, आपके गम में तकलीफ है, मैं है। हाँ, तो फिर मैं अगली अपॉइंटमेंट मेरी कल दोपहर को है, जिससे हॉल उठ रहे हैं। हाँ, तो मैं नहीं आपको मतलब वो, और ऐसा हो नहीं सकता कि अब आप वहां जाएं और आप मेरा मुंह तकें और मैं खाऊं। नहीं खाऊंगी तो सही, मैं ऑब्वियसली, फिर इसीलिए मैं कह रहा हूं कोई बात नहीं, अगली बार चले जाएंगे जी। आमना जी, किस ड्रामे से आप शुरू, गुरु के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? यार गुरु, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग आई एम अ लिटिल डिसअपॉइंटेड नाउ, बिकॉज हम पिछले 3 किस्तों से ये कह रहे हैं कि द ट्रैक नीड्स टू रिवर्ट टू मरियम एंड गुरु। वो नहीं कर रहा। मैं तो मरियम के ओरिजिनल माँ बाप के घर में भी इंटरेस्टेड थी, वो ट्रैक भी नहीं इस हफ्ते चला। ज़्यादा इरम की तरफ चले गए हम, इरम की तरफ चले गए। इरम में मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि बाय द वे इज इरम द सेम एक्टर हु प्लेड इन झूम, आई थिंक सो। मुझे नहीं इरम का ट्रैक बिल्कुल भी कर रहा अपील, ना इंटरेस्ट। और दूसरी बात ये कि ये भी एक ट्रोप बन गया है। आपने देखा होगा कि अक्सर ही ड्रामों में ये जो एक इशू है ना, कि एक कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसके माँ बाप डोनेशन दे रहे हैं, और जो कॉलेज वाले या स्कूल वाले हैं वो उसके बोझ तले किसी और स्टूडेंट को विक्टिमाइज कर रहे हैं। हमने पिंजरा में भी ये देखा, अक्सर ही हम ये तुम्हारे हुस्न के नाम है, तुम्हारे हुस्न के नाम में भी यही देख रहे हैं। तो अक्सर ही हमने देखा कि ये ट्रोप अब ये एक स्टीरियोटाइप सा बन गया है। इट्स नॉट अपीलिंग टू मी एंड आई एम सॉरी, आई एम नॉट एंजॉइंग दिस एट ऑल। हाउएवर दैट सेड, वो जो कशिश वाला था ना, कि कशिश ने उसको पहचान लिया सारा, वो थोड़ा फार फेच था, लेकिन मुझे अच्छा लगा वो एंगल, वो छोटा सा एक सीन, वो मुझे अच्छा लगा। मरियम जो है, उसकी वो एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि उसकी 4 हफ्ते तक वो चल नहीं सकती। अब वो छोटी सी बात है, मुझे तो ऐसी बातें कहना भी नहीं अच्छा लगती, लेकिन कहनी पड़ती है कि यार इतना बड़ा उसके पाँव पे कास्ट है, वो टाइट पतलून कैसे पहन रही है? हाँ, वो चढ़ा कैसे रही है वो, यू नो, सोचने की बात है। कास्ट के ऊपर से पहन के तो नहीं सी रही ना वो उस पतलून को। तो मैंने उसको देख के, Maybe she hasn't changed since 4 हफ्ते वो चेंज ही नहीं कर रही। 4 हफ्ते तो नहीं हुए, जामा ही नहीं उसने चेंज किया। कैसे कैसे हो सकता है? आप यार कोई खुले पांचों वाला पजामा उसको पहना देते, या आप उसको शलवार ही बड़े पांचों वाली पहना देते। बट अगर आपने उसको गुची दिखाना तो था आपको, क्या कि यार उसका पैर भी तो जख्मी है, तो दिखा देते, पैर फिर भी नजर आता है। खुले शलवार, पोंचो वाली शलवार होती, कैसे पता चलता यार? थोड़ी ऊंची करके नजर आ जाता है। इतनी टांगे तो हम देख ही लेते हैं लोगों की टेलीविजन पे।
मगर टाइट ट्राउजर के नीचे वो मैं भी सोचती रही, मैं इसको देखती रही और मैं सोचती रही कि इसने ये पहना कैसे। जब मेरा दिमाग नहीं गया उस तरफ। आप वैसे तो टेक्निकली हर चीज पे कर लेते हैं। नहीं मैं पजामों पे नहीं मैं गया कि उसने कैसे पहना होगा, which is a good thing कि नहीं किया, मतलब नहीं मतलब है कि सोचने की बात है ना हाँ, कि वो नहीं यार गया। कैसे। हाँ मुझे एक और चीज है, बैकग्राउंड में वो जो चिड़ियों की आवाज आ रही है ना, मुझे थोड़ी सी वो लगती है, क्योंकि इसमें ये अच्छी बात है। अक्सर हमारे ड्रामों में, फिल्मों में ये चीजें मिसिंग होती हैं यार, कि बैकग्राउंड एक होनी चाहिए, एक एटमॉस्फेयर की आवाज पीछे, एटमॉस्फेरिक, हाँ। विच इज ग्रेट। बट इस पर्टिकुलर केस में जब उसकी गुरु की और मरियम की कॉन्वर्सेशन हो रही थी, बहुत ज्यादा चिड़ियां ची ची पीछे हो रही थी, तो मुझे ऐसा लगा इट वाज टेकिंग फोकस अवे फ्रॉम द कॉन्वर्सेशन, दैट शुडंट हैपन। अगर हो भी तो आई थिंक थोड़ी होनी चाहिए। कॉन्वर्सेशन थी क्या? दूसरा कॉन्वर्सेशन पे आता है, मैं क्योंकि जितना हमने अली की परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया, जितना हमने एंजॉय किया, मुझे वो महसूस होता है यार कि अली तो बिल्कुल रेलेगेट हो गया, गुरु रेलेगेट हो गया। यही बात है, यही बात है कि गुरु जो है वो साइडलाइन हो गया पूरा। सवाए आखिरी सीन के जो वो वापस ही रिवर्ट्स टू हिज ओरिजिनल सेल्फ, वो कहती है मैं करूंगी, मुझे ये बात बड़ी बुरी लग रही है, वो अपने आप को फेमिनिन उसके मतलब एक जगह पहले भी बोला हुआ है। वो जब वो करता है तो आपको होता है कि ठीक है यार अब इंसान बदलता तो नहीं है, मगर ऑब्वियसली ये सब कुछ इज गेयरिंग टुवर्ड्स मरियम फाइंडिंग आउट दैट ही इज ख्वाजा सरा एंड नॉट अ मैन एंड शी हैड नो मतलब हाउ डू यू से दैट इट्स गेयरिंग टुवर्ड्स ऑल ऑफ दैट? मतलब दैट्स वेयर इट हैज टू गो, द स्टोरी हैज टू गो देयर, the story has to go there. That is the only branch of this entire track left. Otherwise क्या है स्टोरी में? डॉक्टर उसने बनाना था मरियम को, वो डॉक्टर बन गई। मैं तो हर बार यही देखता हूँ कि 26 किस्तें अब आगे क्या होगा, क्या होगा, यही होगा जो दूसरा वो जो पूरी कॉन्वर्सेशन थी वो यार वाज क्वाइट इजी, कि वो लैपटॉप पे लाइव चला जाता, मतलब Zoom पे सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस, like the 20 मतलब अगर उसने लैपटॉप दे भी दिया है और मोबाइल से वीडियोस भेज ही रहा है, तो व्हाई कुडंट ही जस्ट डू अ Zoom थिंग? 21st सेंचुरी में हम रह रहे हैं। आई मीन इतना क्या मुश्किल था ये? क्या मुश्किल था? दूसरा उस लड़की का प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंच जाना और फिर फाइंड आउट करना कि यार कि अच्छा वो तो लेक्चर की वो वीडियो, वो तो बड़ा रैंडम सीन था। वो बहुत रैंडम था। और फिर ये कि मतलब क्लास में उसने देखा कि ये मेरी वीडियोस बना रहा है, हाँ। वो प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंच गई, प्रिंसिपल ने उसको कॉल कर लिया और वो कह रहा है मैं तो उसकी वीडियोस बना रहा हूँ। तो हाउ डिड शी थिंक कि वो उसकी वीडियोस बना रहा है? क्योंकि कैमरा तो यूं होगा ना, वो यूं बना रहा होगा, ये यूं बैठी होगी या यूं बैठी होगी या आगे, आई डोंट नो मैन, आगे हो सकता है। बट वही बात है कि टेक्नोलॉजी इतनी आगे है कि मरियम कुड बी प्रेजेंट इन क्लास थ्रू यू नो अ लाइव सेशन। मैंने तो ये भी सोचा कि अगर वो चल के उधर आ गई है तो उसको असिस्ट करके, लेकिन फिर चलो कॉलेज में इसकी नहीं है। नहीं, मैंने तो ये भी सोचा कि ये लड़का भी तो वेल ऑफ ही है ना, why can't he arrange a wheelchair and bring her to college? जैसे उसने बोला, मेरा तो ख्याल था ये करेगा, कहते हैं मुझे ये लगा कि हाँ, उसको आइडिया दे दिया और वो यू नो यार उसको लेके आए, उसको असिस्ट करे, रोज पिक करे, व्हीलचेयर में बिठा के लेके आए। मेरा ख्याल था कुछ ऐसा करेगा, मगर बड़ा ही कोई नाकाम आशिक निकला, उसने कुछ नहीं किया ऐसा खास। It's sad. I'm not enjoying Guru. I'm sorry, but it's not enjoyable anymore because the Iram track is really annoying. Yeah. And how many entitled young girls are we going to see who are going to ride on their privilege? It happens, of course. But you see, this is what happens when then you lose faith in the subject matter. अब आपने एक सब्जेक्ट लिया है, वो सब्जेक्ट क्या है, पिवट क्या है गुरु का, इज ख्वाजा सराज लाइफ, और आप दिखा रहे हैं कि उसकी स्ट्रगल क्या है, उसकी इमोशंस क्या है, उसका आर्क क्या है, उसने बच्चा अडॉप्ट किया, आप उसके साथ सिंपथाइज कर रहे हैं कि जी इनकी भी एहसासात होते हैं हर चीज़। फिर आप इसको एकदम ले जाते हैं एक और तरीके से, देखने वाला क्या समझे कि यार आप फिलर ही कर रहे हैं। आप 10-12 एपिसोड बना लेते, यही बात 6 ना बनाते, चलो 12 एपिसोड बना लेते, 12 एपिसोड बना लेते। Which is why drama serials like Hadsa will always be viewed with suspicion, because everything sidetracks. Nothing is focused on the pivot. But we'll talk about that at length, I guess, tomorrow in Hot Bites. Yeah. But आपका फिर उठ जाता है ना फेथ कि यार एक प्रोजेक्ट बनाया है, बड़ा सिंसियरली बनाया है, बनाने वालों की नीयत अच्छी थी, लेकिन फिर ये क्या किया, फिर ये क्या किया उसके साथ, फिर तो ये ज्यादती हो जाती है कहानी के साथ, किरदार के साथ। ये बात नहीं मुझे अच्छी लगती बिल्कुल। जिस नोट पे गुरु शुरू हुआ था, अनफॉर्चुनेटली उस तरह से वो सस्टेन नहीं कर पा रहा, और हर हफ्ते हम एक ही बात बोलते हैं। अगेन बात ये कि इस तरह का जो कंटेंट होता है, वी वांट टू गिव इट यू नो
a fair chance. Yes. और हम देने की कोशिश कर रहे हैं in Yes. all honesty. Yes. लेकिन अगर वो कहानी नहीं संभल पा रही और वो नहीं आएगी तो it's quite an it's a wasted opportunity. It's a wasted opportunity. Absolutely. Then you give me a Khwaja Sara ki kahani and you give me this sidetrack, a little bit I can take. But are you going to give me 13 episodes of this? I will not be able to take it. Also, especially when the lead actors have performed so well and So हम इतनी well. बात कर चुके हैं इस Yeah. बारे में सारी और हमने इतना प्रेज किया अली को, बाकी सब एक्टर्स को. बड़ी अच्छी बात है वो जो एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन थी उसकी और सलमान के बीच में, जब वो कहता है कि हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है एंड आमदनी अच्छी आ रही है एंड यू रियलाइज कि एक ख्वाजा सरा है, उसको अगर सोसाइटी एक्सेप्ट करती है तो वो एक इज़्ज़तदार तरीके से ज़िंदगी गुजार सकता है. कहाँ कशिश जो है वो सिग्नल्स पे भीख मांग रही है, डांस ये लोग करते हैं, बट देयर आर थिंग्स दैट दे डू फॉर अ लाइवलीहुड इज नॉट रिस्पेक्टेबल or considered respectable. They don't get that kind of respect in society. Yahan Guru has made a life for himself. I want to see more of that. कशिश कहते हैं ना, मेरा वैसे तो नाम शहजाद है लेकिन सब कशिश कहते हैं. तो ऑब्वियसली वो चीजें हैं कि आप बता रहे हैं कि कैसे यार सोसाइटी में इंटरसेक्स इंडिविजुअल्स के साथ मसले मसाइल होते हैं, वो सब अपनी जगह, बट फोकस इंटायरली उस पे अब नहीं रहा, शिफ्ट हो गया, तो ये एक बात है. एनीवे, मूविंग ऑन टू जिंदो. So जिंदो हर ड्रामे के अपने अपने हुक्स होते हैं ना. जब दास आई और हसरत बात कर रहे होते हैं ना, I am absolutely fixated. I want to hang on to every word they're saying. और गौहर की तारीफ में ये कह लूँ कि मैंने कहा यार ये बंदा इतना versatile है कि he's given you literally 50 shades of grey. In every drama where he plays negative, he's a different person. और वो इतनी subliminally करता है कि आपको लगता नहीं कि ज़बरदस्ती. It's not performative. It's very, very sublime and it's very effective. And I think Hasrat is a fantastic character, as is Dasai. Both of them together are fantastic. Or the second pivot is Jindo herself. Oh, Mehma is so good in that role. और आपको मतलब लगता है यार इस औरत की कहाँ से आ रहा है ये करेज, कहाँ से आ रही है, कितनी दबंग औरत है. मज़ा आता है देख के. What do you have to say about the episode? I agree with what you said. देखें, बात यही होती है कि अगर कहानी थोड़ी सी ऑफ बीट हो, तो थोड़ा जैसे शुरू में आपने कहा यार मे बी समझ नहीं आ रही आप मे बी यू डिडंट वांट टू वॉच इट. It took me time to wrap my head around it. तो उसमें परफॉर्मेंसेस और ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ऑडियंस को एंगेज करने के लिए. क्योंकि जैसे हम काबली पुलाव के बारे में बात करते हैं कि a few episodes down the line you forget who the actors are, you become so invested in the characters that you want to know more about those characters and their story कि अब होगा क्या. तो जिंदो का भी वही है सीन कि अब आप कैरेक्टर्स में इतना इन्वेस्ट हो गए हो कि आप जानना चाहते हो यार कि अब क्या होगा. और ऑब्वियसली उसका क्रेडिट नजर को जाता है, गौहर को जाता है, हुमैमा को जाता है, बाकी की जो सारी कास्ट है. पॉडकास्ट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी. हर एक एक्टर का एक्सप्रेशन देख लें, सबका काम देख लें, सबने बहुत जबरदस्त काम किया है. तो वो फिर आप कहते हो कि यार ठीक है, ओके, यू नो आई वांट टू नो मोर कि आगे होगा क्या. तो जिंदो की ये बात है. और आपने गौहर की बात की, मैं तो गौहर की ऑब्वियसली ही डिजर्व्स ऑल द प्रेज, बट अगेन नजर यार, Nazar is like I say, his close-ups, Nazar is bewitching. It's my favorite word of 2023. Nazar is bewitching. एक तो मेरे ख्याल है, मुझे नहीं पता कि उनकी दाढ़ी मूंछ असली है या प्रोस्थेटिक है. I don't know. I think असली है. मगर अगर प्रोस्थेटिक है तो ज़बरदस्त है, और अगर असली है तो well done, because उनका expression और it you know oscillates between menacing and comic, और वो जो एक combination है वो बड़ा evil है. वो देखिए, जब क्लोजअप होता है ना एक्टर्स के ऊपर, वो बड़ा एक डिफाइनिंग मुझे लगता है कि एक शॉट होता है. जैसे यूजुअली हमारे क्लोजअप्स क्या होता है, पीछे वो टीचर होता है और वो एक्सप्रेशन दे रहे होते हैं. यहाँ पे जो क्लोजअप्स में मैं चाहूंगा कि यहाँ पे हमारी टीम कुछ ऐड करे शॉट्स नजर के, आपको एपिसोड में मिल जाएंगे कि हिज एक्सप्रेशंस एंड यू नो हिज एंटायर persona of that character, not of Nazar. There's a persona of the character as well. Of course. And that is, you know, a notch ahead, a notch above. वो performance को लेके जाता है जब आप character का एक persona. अब I don't even know who Nazar is. You see, the thing is कि obviously we've seen him and we know who he is. But जब मैं दासाई को देखती हूँ, I don't even know who Nazar is. And that is the magic of introducing a character that you haven't seen too often. You know, an actor. कि आप हर ड्रामा में नहीं देख रहे इस एक्टर को, मगर जब इस रूप में वो सामने आया है तो आप कहते हैं ओ माय गॉड.
और वो पूरी कॉन्वर्सेशन, जब हसरत कहता है कि दिल आ गया है तो वो हंसता आगे से खुश होता है, कहता तो चुकले है, वो कहता है नहीं तो जिंदो मारी जाएगी तो तुम मार दो, तो मैं भी मारा जाऊंगा कि तू क्यों मारा जाएगा। दैट कॉन्वर्सेशन वाज जस्ट लाइक यू नो। अच्छा, गौहर के बारे में जो आपने बात की कि ही इज लिटरली प्लेड 50 शेड्स ऑफ ग्रे, आई थिंक दैट्स क्वाइट ट्रू। एंड काफी आपने बड़ा एक अच्छा एक्सप्रेशन में आपने गौहर की तारीफ की। गौहर का देखें, हम अक्सर बात करते हैं कि आप एक एक्टर कितने ही एक्सप्रेशन दे देता है, और ये हम उन दूसरे तरह के कैरेक्टर्स के बारे में कहते हैं जो रोती धोती लड़कियों के बारे में कहते हैं। बट गौहर का देखें कि नेगेटिव कैरेक्टर में भी एक एक्टर कितने ही एक्सप्रेशन दे देगा, yet he is able to come up with newer forms of expression for all his characters. And ज्यादा अप्रिशिएट मैं गौहर की परफॉर्मेंस को अब इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि जन्नत से आगे में आप देखें उसका कैरेक्टर, जी बिल्कुल, कितना मुख्तलिफ कैरेक्टर है, अर्बन कैरेक्टर है, उसकी अपने, और बिलीवेबल है वो भी, बिल्कुल बिलीवेबल है यार। मिस्कीनियत जो थी पिछली किस्त में हमने बात की उसकी, अब वहां पे वो चेहरे के ऊपर मिस्कीनियत लेके आना और यहाँ पे चेहरे के ऊपर शैतानी लेके आना, ये गौहर मुझे अभी तक याद है कि गौहर मनमायल में when he plays that awful husband, फिर गौहर ने जब की ना रंगरेजा मूवी, he was so good in अच्छा, I didn't think so. I thought that उसने ये कैरेक्टर, मैंने कहा यार मैंने देख लिया गौहर को इस रूप में, अब कुछ और करे, रिपीट हो रहा है उसका, स्टीरियोटाइप हो गया है, मगर उसके बाद से every role he did was different. And I remember thoroughly enjoying his performance in Rangreza as well. It was enjoyable, but मुझे लगा था कि repetition हो रही है, अभी किरदार मैं देख चुकी हूँ पहले। But वही बात है ना, I had seen. I think in Pakistan and और भी actors हैं, but nobody does negative as well as Gauhar in this generation. Yeah. तो वो एक जो गौहर के पास edge है. But then also that doesn't mean that he can't do other kinds of roles. So even like a Jannat Se Aage or a Razi Ulfat, he does a good job. No, I wasn't fan of Ishqiya in Razi Ulfat. Ishqiya was very good, but Ishqiya में भी he had a grey side. उस तरह का नहीं था। Bottom line is a very good actor. He is a very and good Humaima, यार हुमैमा का आप सीन देखते हैं और आप कहते हैं यार कि भाई ये तो बंदी कौन है और ये क्या करने वाली है, जो कुल्हाड़ी लेके और कहती तुम क्यों नहीं सो रही शानो, मैं हूं ना तो तू क्यों बैठी है। शानो बेचारी मोहब्बत में इश्क में मारी गई है, और फकीरा जो है वो कितना भोंगा है, उसका दोस्त पूछता है कि तुम्हें प्यार है, उसे कहता है नहीं प्यार है लेकिन उस टाइप का नहीं है। भाई तू क्या बताइए, आपकी मिस्ट्री हल होगी ना, लेकिन क्या आपको पहले दिन से लग रहा था कि फकीरा क्या उसको लीड ऑन कर रहा है, क्या नहीं, फकीरा बोंगा है बहुत ही, वो बोंगा है। ये 2 एपिसोड्स में आपको उसका बोंगापन तो पूरा बहुत ज्यादा बोंगा बना दिया उसको, बहुत ही डफर है, बहुत ही डफर दिखाया, बहुत ही डफर है, इतनी जरूरत नहीं थी क्योंकि वही मैंने आपको कहा था ना, अभी इस एपिसोड में उसने बताया कि वो साले वो जीजा का जो भी हुआ सीन, फिर वो बोंगेपन पे चला गया वापस, मजा नहीं आया वहां पे। नहीं, दूसरा वो जो ट्रैक है यार, वो बड़ा वो एक अजीब ट्रैक है, वो सलीम मिराज साहब वाला। वो गर्ल का मियाँ है, वो आखिरी सांसें ले रहा है, वो यहाँ पे ये लाइनें करा रही है। मेरा ख्याल था कि ये शादीशुदा नहीं होगी। नहीं, वो तो पहले एपिसोड में शादीशुदा है। मियाँ कैसा कहते वो आखिरी खाना कैसा बना यार, ये सही जा रही है भाई। तो कहता है मैं उसकी शादी नहीं करा रहा कि वो हवेली का चक्कर लगाना पड़ा। इससे इस लड़की से इसलिए इसने शादी नहीं की कि हवेली का चक्कर न लगे। अमेजिंग। लड़की अपने मियाँ को छोड़ के अब इसकी माँ की तीमारदारी कर। अच्छा, वो थोड़ा सा मुझे ऑड लगा वैसे, ना लगे आपको ऑड, कोई बात नहीं वह है वो उसका मियाँ भी यहीं कहीं पे है। नहीं, लेकिन जिंदों का प्रेमिस है ना, इट walks a very thin line, मतलब ऑफ रिस्के, इट डज। पूरी प्रेमिस ही ऐसी है यार, जिसकी शादीशुदा नई दुल्हन को हवेली भेजो, आप देखिए ना, रिस्के तो है, इट इज बोल्ड। तो ये भी बोल्ड की एक और स्टेप है। आप ठीक है, आई डोंट माइंड दैट। हाँ, नहीं, एग्जैक्टली, इंटरेस्टिंग है, वेरी इंटरेस्टिंग, मजा आता है जिंदो देख के। वेरी इंटरेस्टिंग। मूविंग ऑन, रामना जी, जोक सरकार। तमाशा की बात कर ले पहले, इफ यू मस्ट। तमाशा में आमना जी हो ये रहा कि कल एक गेम हुई बड़ी मजे की, मोनोलॉग ही होगा आपका, जिसमें क्लासरूम बनाया उन्होंने। और क्लासरूम में ये था कि जो बच्चा जितना ज्यादा तंग करेगा टीचर्स वो थे जो लोग सेफ हो चुके हैं, ठीक है, उतना ही उनको मौका मिलेगा क्लास से बाहर जाने का, और जो बच्चे जितना क्लास से बाहर जाएगा उतने ज्यादा उसको पॉइंट्स मिलेंगे फॉर दैट पर्सन टू बी सेव्ड इवेंचुअली। सो दानिश वन दैट टास्क, ही प्लेड रियली वेल, ही इज अ थॉरो एंटरटेनर, और वो हमेशा बहुत एंटरटेन करते हैं। वो सब ठीक था, मजे की गेम हुई, इंजॉयबल था। असल जो प्रॉब्लम है ना आमना जी, वो आपको जुनैद से
फैजान से। अच्छा, फैजान से। फैजान बहुत पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अच्छा, फैजान सही नहीं खेल रहे यार, मैं बड़ा परेशान तो हूँ। फिर सही खेल रहे हैं ना? नहीं, वो इस तरह खेल रहे हैं कि वो ऐसा लगता है कि यार फैजान किसी से कोई बात करते हैं, फिर किसी से कोई और बात करते हैं। रात को उन्होंने पूरी एक कॉन्वर्सेशन हुई कि ऐसा इंप्रेशन जिससे मिला कि यार लड़के सारा काम कर लेंगे। दिन को जब वो उठे और उमर और अली और ये सारा ऐसा एक ग्रुप सा बन गया, इन लोगों ने अपना नाश्ता वाश्ता बना के सबको खिलाया, और वो जो है क्या नाम उनका, अली, जुनैद, हाशिम, शहजाद, उमर, व्हाट्स हर नेम यार, अंबर, नताशा, नीलफर, मिशेल। अच्छा। मिशेल ने खड़े होके कह दिया कि जी मैं तो नहीं कोई काम करूंगी और मैं अपना नाश्ता खुद बनाऊंगी। क्यों, वजह? बस मिशेल ने बोला कि यार कि इन्होंने ड्यूटियां क्यों चेंज की हैं, अली ने जो कैप्टन है। तो अली ने ये बोला यार कि अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम आगे पीछे कर सकते हैं। अब बेसिकली अली ने ये डिसीजन लिया, मैं आपको बहुत सिंपल एक अली ने ये डिसीजन लिया कि जो किचन की टीम है जिन टाइम्स पे बस वही किचन में खाना बनाएगी और कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है, आपस में लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। बहुत एक अच्छा फैसला था, ज्यादातर लोग उसकी रिस्पेक्ट भी कर रहे थे। मिशेल ने बोला नहीं, मैं ये लोग, और सबने उस जो किचन में जो लोग नाश्ता बना रहे थे उन्होंने बोला हम तुम्हारे लिए नाश्ता बना देते। उसने बोला नहीं नहीं नहीं, मैं अपना नाश्ता खुद बनाऊंगी, एमी बीच में अड़ी करने के लिए। तो जो उमर और वो टीम थे उन्होंने बोला यार अली जो वजीर है उन्होंने मना किया है, हम तुम्हें बना देते हैं। तो फैजान उठे, फैजान ने बोला मैं देखता हूँ कौन रोकता है, मैं देखता हूँ कौन किचन में नहीं जा सकता। क्यों भाई, एक वजीर है, उसने एक रूल बनाया, आपको यू मस्ट रिस्पेक्ट दैट वजीर ना। आप जानबूझ के यार मैं देखता हूँ कौन रोकता है, तुम आओ ये लो पेड़ा लो, तुम बनाओ। तो फैजान को शायद ये लग रहा है कि वो बहुत अच्छा कोई काम कर रहे हैं और वो ऐसे नजर आएंगे बाहर के जैसे वो स्टैंड ले रहे हैं विक्टिम के लिए। नहीं, वो ऐसे लग रहे हैं कि जैसे वो इधर की बात उधर करते हैं, उधर की इधर करते हैं, चीजों में खामखा की अड़ियां डालते हैं, घर में एमी फसाद क्रिएट करते हैं, और ऐसी उनकी इंप्रेशन आ रहा है जो आप इन्वेस्टेड हैं वैसे माशाल्लाह से। हाँ। तो फैजान बहुत बुरा खेल रहे हैं और जुनैद जो है वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है उनमें रिकवरी आ रही है, तो वो उनको चाहिए कि वो रिकवर कर जाएं। ठीक है, इससे पहले वो हाथ धो बैठे। ठीक है। I find this and रामे जुनून to be equally mind numbing. No, तमाशा is a lot ऐसा लगता है मेरे दिमाग में कीलें कोई खो गए। तमाशा is a lot better than रामे जुनून। बहरहाल ये इतनी सी मैंने बात करनी थी कि पॉलिटिक्स जो हो रही है ये अच्छी नहीं है। ठीक है, अच्छी नहीं है, किसी के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है। और अली मैं ये कहना चाहूंगा कि अली सिकंदर बहुत अच्छे वजीर हैं, बहुत अच्छा कह रहे हैं। ठीक है यार, लैप्सेस उनसे भी होते हैं, कभी कभी वो भी कर देते हैं, लेकिन वो उस तरह के बायस बिल्कुल नहीं है जिस तरह से उनको पोर्ट्रे किया जा रहा है। अच्छे मासूम आदमी है, पूरी मेहनत के साथ, नेक नियति के साथ वो कोशिश कर रहे हैं कि वो ये अपनी सारे वजारत को लेके चलें। उनके साथ नाइंसाफी हो रही जो कि अच्छा नहीं है, और ऑडियंस ये देख रही है, सब कुछ ऑडियंस ये देख रही है। ऑडियंस की नजर है हर चीज के ऊपर। बहरहाल मैंने डिसाइड किया मैं आपके साथ तमाशा का रिव्यू करना छोड़ रहा हूँ। कोई मिल जाए मुझे वैंग वैंग लेके जाने के लिए और तमाशा का रिव्यू करने के लिए। वैंग वैंग जाने के लिए तैयार हूं मैं आपके साथ। एनीवे, मूविंग ऑन टू जोक सरकार। जोक सरकार आ गए ना फिर पीरल साईं अपने। और आज मैं पीरल सर को पीरल सर नहीं कह सकता। नहीं, आज पीरल है। फिर आज सर हट गया पीरल। सर हट गया। उन्होंने मायूब हरकत की है बहुत। ये तो उन्होंने करना था, लेकिन कोई शख्स ये भी कह सकता था ये पैशन भी हो सकता। मैंने कहा ना स्टॉकहोम सिंड्रोम नहीं होता। आप जैसा कोई शख्स हो वो ही कह सकता है कि यार कि थोड़ा सा एग्रेशन और पैशन में बड़ी थिन लाइन होती है। मैं क्यों कहूँ ये? आप बहुत बार कह चुकी हैं। आप क्यों ना कहें? मैं तो नहीं समझता कि नहीं, लेकिन अगला बंदा रिसेप्टिव नहीं है ना इनके एग्रेशन और पैशन में कोई भी। अच्छा, हाँ, उसमें बहुत जरूरी बात क्या होती है? कंसेंट। कंसेंट तो है, उसने निकाह कर लिया है यार। कंसेंट अंडर ड्यूरेस करना और विलिंगली करना दो बहुत अलग चीजें हैं। डिजायर होना और वो बहुत जबरदस्ती होना बहुत अलग चीजें हैं। You are saying that Piral is not desirable? I am saying that Noori does not desire Piral. How do you know? She is still pining after her ex-lover. She is just concerned that the ex-lover. Have you noticed in anything that Noori has said that she has passion for Piral sir? Piral sir. वो Piral. I don't know, man. It's just I'm disappointed. आप बहुत समझते हैं ख़वातीन को। I'm disappointed in Piral. Piral ने यही करना था. I'm very glad that Piral has been portrayed to be the rogue, the roguish character that he is. किची पसंद कर लिया उसने। हाँ, कहता है नहीं, उसने बड़ी देर उसको बोला कि तू अपने खाविन के सामने बार-बार अपने एक्स आशिक। एक्सप्लेनेशन भी दी। इसे मैंने निकाल दिया था उसे। हाँ। अगर उसके बाद वो कोई मफरूर होता कि होता था मेरा क्या फॉल्ट? बार-बार तू उसका नाम लिए जा रही है।
you're crossing your line. पकड़ लिया। कैसा लगा आपको जब पीरल? जबरदस्त सीन था और ये होना चाहिए था because Piral was going into glorifying zone. और जितना सबसे ज्यादा हम ही ग्लोरीफाई कर रहे थे, जितना मिसेस पीरल नंबर 1 समझी है हाँ जी मर्दों को और मिस्टर पीरल को, उतना मिसेस पीरल नंबर 2 नहीं समझी। क्योंकि मिसेस पीरल नंबर 1 कहती है कि इश्क कौन सा इश्क, ये तो आना जा रहा है इश्क है। पीरल जैसे मर्दों को इश्क आता रहता है, अभी कल को कोई और के साथ आ जाएगा। तो मुझे ये ख्याल आया कि मिसेस पीरल नंबर 2 को तो ज्यादा समझनी चाहिए थी ये बात। क्यों? क्योंकि मिसेस पीरल नंबर 2 ने अभी रियलाइज किया कि मिसेस पीरल नंबर 1 से मिसेस पीरल नंबर 2 पे आए और मिसेस पीरल नंबर 3 पे चले गए। मिसेस पीरल नंबर 2 ने अब वो विटनेस किया है ना कि उनके बाद भी कोई और है। उनका ख्याल था शायद मैं ही हूँ। मुझे तो ये लगता है पीरल सर को सस्सी की पे नजर ना आ जाए। नहीं सस्सी आई भी देखा हुआ नहीं है सस्सी को? नहीं जी। अच्छा I wouldn't know, but पीरल वर्सेस मीरल, पीरल को कौन रोक सकता है? कौन रोक सकता है? और पीरल को वैसे भी बागी औरतें पसंद हैं। हाँ हो सकता है। हाँ अच्छा पॉइंट रेज किया आपने। इंटरेस्टिंग हो जाए अगर हो जाए ऐसे तो जी। बाकी के जो सीन थे, जो देखिए जोक सरकार का जो प्रेमिस है ना वो कॉप्स एंड रॉबर्स है बेसिकली। तो कॉप्स आप रॉबर्स आप देख रहे हैं। दैट सेड आई नीड टू सी मोर ऑफ अरसलान एंड ससी टुगेदर। हाँ क्योंकि अरसलान को आपने बहुत उसमें उलझा दिया है। आपने उसको काम पे लगा दिया यार। ये इससे ज्यादा मोहब्बत भी काम है। इससे ज्यादा तो लव लाइफ हमने पीरल की देखी है। पीरल की तो हाँ। खैर लव लाइफ हमने हर तरह की लाइफ देख ली, हर तरह की लाइफ लव भी देख ली और हाँ। लस्ट भी वो भी देख ली। लस्ट लाइफ ही है ना पीरल की। हम लस्ट लाइफ पीरल की जिंदगी में पूरे इनग्रॉस्ड हैं। तो अरसलान की भी हमें नजर आनी चाहिए लव लाइफ। हाँ। बेचारे में लस्ट वाला तो एलिमेंट ही नहीं है। लस्ट कोई बुरी चीज तो नहीं है। मैंने कब कहा कि बुरी चीज है? मैंने कहा उस बेचारे में एलिमेंट, इसलिए बेचारा क्या उसे। लस्ट भी जरूरी है, थोड़ी सी बहुत जरूरी है। आप क्या बातें मेरे से निकलवाती रहती कसम से। नहीं पैशन जरूरी है। लस्ट और लोग बोलेंगे कि पैशन और लस्ट में भी फर्क होता है। हाँ होता है। मैं तभी कह रही हूँ लस्ट जरा सा नेगेटिव टोन आ जाती है उसकी, बट पैशन और लव साथ साथ जरूरी है। तो बट द बॉटम लाइन इज दैट वी नीड टू सी ससी एंड अरसलान टुगेदर ना। इज पीरल पैशनेट और लस्टफुल? Piral is lustful. Okay. I don't know, Hassan. We haven't gone into their bedroom so intricately that we would be able to tell whether Piral was passionate or lustful. No, okay. So with passion, you probably can't tell what's going on between two people, but with lust, you can see and tell. That's the difference. I think the difference और भी है. Lust is, I think, a lot more superficial than passion. Yeah, which is why it's more apparent. Apparent, हाँ. Passion is not that apparent always. Yeah. कहते हैं lust at first sight है या love at first sight है. Lust I think is a fleeting emotion. आई और गई. हाँ. Passion again is more long lasting. More long lasting and more deep rooted. और भाई लोगों के कान के पर्दे फट जाएंगे। हसन खुदा का वास्ता है। Anyway. Pun intended. मेरे पे पन, मेरे मत्थे मारने पन। हाँ तो एनीवे आई एम ग्लैड कि पीरल की असलियत सामने आई है बिकॉज मैं बताऊं गांव की जो पॉलिटिक्स है ना, मैं उसमें इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ जितना अब उन्होंने हमें कर दिया। नहीं मैं अब इकबाल बाले में और शौकी में फलाना धमाका, मैं तो आई हैव लॉस्ट काउंट कि कौन था क्या था। अब वो मंचनाबाद जा रहे हैं, वहां से शिकारपुर जा रहे हैं या शोरपुर या जो भी जगह का नाम है। नहीं वो थोड़ा सा इन कैरेक्टर्स में भी आए ना, पीरल, सस्सी, नूरी, मिसेस पीरल नंबर 1, मिसेस पीरल नंबर 2, अरसलान, ये यहाँ इनमें खेलें, इनके सहनों में जाएं। हाँ मतलब अरसलान जो है FIR कटवा रहा है लोगों की, ठीक है यार, लेकिन कुछ खुद भी कोई बताता। एक और एंट्री हुई कुंदन मसीह की, यार वो बहुत अच्छी थी, वो बहुत अच्छी थी, प्लेड बाय असद मुमताज, वो बहुत अच्छी थी। एंड दिस इज हाउ यू इंटीग्रेट कैरेक्टर्स दैट आर a minority with responsibility. I really like that. Although I have to say, Amna, I didn't understand why Kundan became so emotional because he was crying. He was teary. I thought it was a beautiful scene. It was a beautiful scene indeed, but I felt again this is my. वो पता नहीं कितने ठोकरें खा के आ रहा है। उसने कहा ना कि मेरी सजा मेरे नाम में है, तो पता नहीं कितना वो विक्टिमाइज हुआ होगा, जिसके बाद उसको उन्होंने उठा के पटक के झोंक से आल भेजा कि तू यहाँ जलील हो जाके। तो God knows what he's been going through. So obviously he's been going through a lot because of his name, because he's Christian, and that's completely understandable.
अपनी तरफ से I think it's fine for him, for them to show him as emotional, क्योंकि you have to realize. आपको रोने पे क्यों इतराज नहीं, मैं रोने पे इतराज नहीं है, because this is a character that I have just seen. Right. Okay? ये फॉर एग्जाम्पल शनाज की बात थी जो हमने की थी यार, कि एक कैरेक्टर के साथ अभी आपकी इतनी एफिलिएशन, एकदम से एसोसिएशन डेवलप नहीं हुई, और वो कैरेक्टर इमोशंस के पीक से एकदम आ गया ना, इमोशन आपका हाई इमोशन होगा तभी तो उसकी आंखों से आंसू झलक रहे हैं. तो आई थिंक इट्स एन अनफेयर ऑन द व्यूअर एज वेल कि वो उसके इमोशन को रिलेट करे, बिकॉज उसका लिटरली दूसरा सीन था. मगर मैंने रिलेट किया. ठीक है, मैंने नहीं किया, तो मैं अपने पर्सपेक्टिव से आ रहा हूँ. मैंने किया रिलेट, और मुझे एकदम ये भी ख्याल आया कि दिस मैन नाउ विल बी सो ईगर टू प्लीज एंड टू परफॉर्म इन हिज ड्यूटी that he will probably lay his life in the name of duty, or he's going to be that one pivotal character who will make a difference in this entire operation. तो इसका सीरियस रोल होगा, इम्पोर्टेंट रोल होगा, तो मुझे इंट्रीग हुई इस कैरेक्टर में. और प्लस हर कैरेक्टर की अपनी एक कशिश भी होती है ना. कुंदन मसीह की है there's something about him. नहीं, असद इज अ वेरी गुड एक्टर. हमने परिज के टाइम पे फॉरेन, मुझे याद है मैंने इंटरव्यू किया था गुरु when he made an appearance and it was excellent. मुझे अच्छा लगा वो कैरेक्टर. वो है, मैंने कब का मुझे बुरा लगा. नहीं, मैंने आपको तो नहीं कुछ कहा. मैंने सिर्फ कहा कि जो आंसू छलका, मुझे ये लगा कि यार कि ये इट इज आस्किंग टू मच ऑफ द व्यूअर कि यार मैं रिलेट इसके आंसू के साथ करूं. आपने की अच्छी बात है, आई एम श्योर और लोगों ने भी किया होगा. ना करें बेशक, आप जबरदस्ती थोड़ी है, बट आई थिंक के आंसू जो थे वो रियल थे, बिकॉज वो पीछे से पता नहीं कितने धक्के खाता हुआ आ रहा है बंदा. तो वो ठीक था, मैं डिनाई तो नहीं कर रहा. हाँ, वो ठीक था. हमारा जो जहाँ दाद है वो वास्तव पे कायम है अपने, वो भी अच्छा कैरेक्टर है, लेकिन ना अदर फ्लिप साइड है कि वो भी बहुत अच्छा कैरेक्टर है. दूसरा ये जो पीरल और मीरल की कॉन्वर्सेशन थी जिसमें उनके जो मुलाजिम था, क्या नाम था उसका, मैं भूल गया, वन ऑफ द कैरेक्टर्स. तो पीरल सेज के मैंने तुम्हें कहा था इतनी जल्दी मत करो. तो मुझे जहां तक याद पड़ता है कि पीरल ने ही बोला था मीरल को कि इस बंदे को, इसको मार दो, और मीरल डिडंट वांट टू किल हिम, जो उसका नंबर 2 था मीरल का. यू रिमेम्बर दैट सीन? कुछ एपिसोड्स पहले. तो मुझे लगा पीरल सर, आप ही ने तो कहा था कि मार दो उसको, तो अब आप क्यों कह रहे हो कि जल्दी ना करो. वो बात मुझे समझ नहीं आई वहां पे. पीरल से मार दो. हाँ, मैं नाम भूल गया ना, क्या था, एक तो शौकत था और दूसरा जो उनका अपना जो बंदा था. एनीवे, बट ऑल सेड एंड डन, जोग सरकार इज वेरी एंटरटेनिंग. हमारी जो बहन सस्ती है वो कोई ज्यादा अच्छी मुझे लगता है टीचर नहीं है. लास्ट टाइम भी हमने ये एस्टैब्लिश किया था. अब वो लपे आती है दुआ की लाइंस उनको बच्चों को पढ़ा रही है. आई होप ये बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर लें और डिग्री शिग्री ले लें, मैट्रिक पास कर लें. वरना सस्ती जो है वो थोड़ी गवाची गाय है, वो डे ड्रीमिंग कर रही होती है हर वक्त. क्यूट है. एनीवे, गुड वॉच. मूविंग ऑन टू आमना जी, क्या क्या रह गया? एहराम जुनून सर. इससे ज्यादा रिग्रेसिव और ऑफल लिखा हुआ ड्रामा मैंने कम ही देखा होगा. क्यों? क्या है इस कहानी में? क्या है इस कहानी में? मैं आपको बताऊं. हाँ बताएं. सीरियसनेस में आपको. नहीं, मैं सीरियस नहीं होती. सबसे बड़ा जो एक ये स्टीरियोटाइप है, मैं आपको एक थप्पड़ एक मारूंगी. सबसे बड़ा ये जो अगर आपने ये कहा कि मर्द को मजलूम दिखाया है, आपको मैं कंटिन्यू. सबसे बड़ा जो दुनिया का एक स्टीरियोटाइप है और जो सबसे बड़ी मर्द पे तोहमत लगती है कि मर्द जो है वो मैन आर डॉग्स. उर्दू में नहीं बोलूंगा, उर्दू में बोलूंगा तो ज्यादा मायूब लगता है. बट कहा जाता है मैन आर डॉग्स. डॉग बड़ा लॉयल होता है भाई, है वैसे ये शानी तो है लॉयल. अच्छा, नहीं, मैं उसको उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ कि ये कहा जाता है कि मैन आर नॉट लॉयल. हाँ, मैन जो होते हैं वो उनको बस मौका मिल जाए, उनको एक नहीं, दो नहीं, 4 शादियां, उनको तो अच्छा लगता है, वो तो खुश होते हैं अगर उनके पास जितनी भी लड़कियां हो, वैरायटी हो, उनको पसंद है वैरायटी. उनको तो चक्कर ये देखें यहाँ पे इसकी शादी हुई है जिस लड़की के साथ, सब कुछ है उसके पास. कह रहे नहीं, मेरी जो सच्ची मोहब्बत थी, पहली मोहब्बत थी, मैं उसके साथ रहूंगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए. कितना बड़ा स्टीरियोटाइप तोड़ दिया आपने कि मर्द जो है वो सच्चा आशिक होता है. कौन कहता है कि मर्द सच्चा आशिक नहीं हो सकता? ये आपने औरतों का हमेशा देखे गया. और औरत जब मोहब्बत करती है ना, औरत जब इश्क करती है तो औरत इश्क. इक्वालिटी एहराम जुनून ने आपको दी है, इक्वालिटी की एक उम्दा मिसाल. कह रहे हैं भाई कि मर्द ने जो इश्क करके दिखा दिया, लोग इश्क कर रहे हैं, शानजे और शानी, ब्यूटीफुल.
उनको दिखाया टक्कर की इश्क कर रहे हैं वो कह रही है तुम ये शादी नहीं करो। आप कह सकते कि मर्द ज्यादा लॉयल है या औरत ज्यादा लॉयल है, टक्कर की लॉयल्टी दिखा रहे हैं वो, टक्कर की। वो आपने अभी नीम पे कहा ना कि यार कि ये क्या है, ये शादी करा रही है हाँ। उसकी, बच्चा नहीं पैदा, इतनी क्या बात हुई। हाँ। वो कह रही है यार मुझे शानी की खुशी चाहिए, शानी शादी कर ले। यार अगर शानजे होती ना नीम में, वो कहती यार मैं सरगेसी करने को तैयार हूँ, मैं तुम्हारा बच्चा पैदा करूंगी, शादी भी ना करो मेरे साथ। ये करती शानजे, करती। तो जब इतने स्टीरियोटाइप्स टूट रहे हैं, ऐसी मोहब्बत, ऐसा इश्क, ऐसी आशिकी जब आपने जिंदगी में कभी नहीं देखी, वो आपको टेलीविजन पे दिखाई जा रही है, आप कह रही हैं कि हो क्या रहा है। मैं मुझे मारे आप अपने आप से मारे मुझे, आप अपने आप से पूछे मेरे से कि आपने ये मिस कैसे की बात है। आप मारे मुझे सर, मुझे समझ मैं वाकई में किसी ऐसे मर्द, मैं उस इंटेलेक्चुअल डेप्थ में जा ही नहीं पा रही जो एरामा जुनून ऑफर कर रहा है। मतलब एक बात है, अगर वो सजीला में इंटरेस्टेड है और मोहब्बत है और सब कुछ है, मतलब है वो टू टाइमिंग फिर भी नहीं कर रहा। नहीं इन द सेंस कि सजीला के साथ सीन ऑन कर रहा, बीवी को फिर भी नहीं अटेंशन दे रहा। मतलब है कि बंदा झूठे। वाह हसन चौधरी, कोई कॉन्वोल्यूट करना स्टोरी लाइन को आपसे सीखे। मतलब है शानी टू टाइमिंग नहीं कर रहा, शादी करके कहता है शादी कर तो दी है, ये वो मर्द है, दे तो दिया सुने है, मेरी बात, सब कुछ कर तो दिया है, ये वो मर्द है, बीवी को खुश तो रख रहा हूँ। सुने मेरी बात, ये वो मर्द है जो अपनी मोहब्बत में टू टाइमिंग नहीं कर रहा। लोग होते हैं जो बीवियों के साथ करके और बाहर जाके मुंह मारते हैं। भाई शादी की कोई सैंक्टिटी है कि नहीं? ये रिवर्स है यार। ये कह रहा है, ये मर्द ये बताना आपको चाह रहा है कि जो मोहब्बत इतनी पाक, इतनी पवित्र, इतना उसकी प्योर मोहब्बत है कि वो अपनी बीवी को भी उसके ऊपर प्रेफरेंस नहीं दे रहा। वो बीवी के साथ भी, आपको ख्याल है उसने बीवी के साथ ताल्लुकात कता कर दिए, कता कलाम मुनक़ता कर दिए? ये क्या पता, लेकिन मैं जो हूं ना, मैं नहीं, बीवी उठी थी रात को बीच में बिस्तर से, वो नहीं था वहां पे, वो सीन हमने देखा है। सोचा भी कि कहां गया है। इतनी रिग्रेसिव ये स्टोरी है कि ये जो औरत है इसकी मुझे समझ नहीं आ रही, ये जिंदा लाश है। कौन सी वाली औरत की नहीं समझ आ रही? शानजे की, शानजे कंप्लीट जिंदा लाश है। बाय द वे व्यूज ड्रॉप किए हैं एरामा जुनून को करने भी चाहिए यार, इट्स टेरिबल। मैंने जो देखा है, मेरी जो नॉलेज है, सजीला जो है सडनली इसको मुझे मोहब्बत हो गई है। जब पहले मैं देखता था ना 10-12 मिलियन व्यूज यूं पटाक हुए होते थे, अब 7 मिलियन थे। It's really bad storytelling. Do you think that Sajila is now genuinely in love with? You think so? I think she is now because he's got everything. But अगर हर चीज छूट जाए तो she is the one who she came up with this scheme. She hashed this plan. कि वो उससे शादी करेगा। नहीं, but अब जो माँ के सामने रोना धोना उसने डाला है कि झूठ है वो। झूठ है। नहीं तो वो इडियट इतना वो बंगा क्यों है? कौन? हमारा भाई। मैं यही तो आपसे पूछ रहा हूँ, मैं किसी मर्द को जानता ही नहीं हूँ जिसको 2 लड़कियां जिसके ऊपर टुन हुई हुई हैं और वो एक के साथ मुंह मोड़े हुए। मैं किसी इंसान को नहीं ऐसे जानती, मर्द को छोड़ दें आप, मैं किसी इंसान को नहीं ऐसे जानती कि 2 लोग आप पे इतने फिदा हैं और आप जो हैं वो मतलब शानजे से उसका डिसहार्टन होने की वजह, जब वो अब तो वो ये भी कह रही है कि यार जाओ उससे शादी कर लो। बंदा कहे यार कि ये लड़की ये क्या है, मतलब नहीं, लेकिन मुझे शानजे से प्रॉब्लम है यार, तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है। और बाय द वे शानजे शुरू में हमें अच्छी लगती थी कि यार बहुत ही इतनी डोटिंग है, इतनी डिवोटेड है, इतनी लविंग है। शानजे इज ब्लडी अनोइंग। शानजे इज अनोइंग। I understand why he's not there anymore. Maybe that is the I think so. Shahnaz is very frozen. वो एक ही ट्रैक पे चल रही है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूँ। हमने क्या पैशन देखा थोड़ी हमने। नहीं, हमें पैशन मुझे। शानजे का आप क्या कहना चाहेंगी? Was it lust or was it passion? It was some weird no, it was not lust or passion. It was just some weird kind of ideal of love. Ideal of, अब तुम्हें नजर आ रहा है कि he's not interested. He's not that into you, girl. She's not. मगर तुम क्वेश्चन किए जा रही हो, तुम खुश नहीं हो, तुम अभी how stupid are you? नहीं है वो खुशी। He doesn't want to be with you. मेरा सिर्फ ये सवाल है कि मर्दों के बारे में जो कहा जाता है कि वो तो हर जगह मुंह मारते हैं और ये वो, why can't he be happy with Shanze or pretend to be slightly more happy and then go ahead and move? Why is Shanze taking his bullshit? शानजे ने तो कहा ना मोहब्बत करती हूँ यार। नहीं ना, ये मोहब्बत ये नहीं होती। मोहब्बत होती है कि आप अगले बंदे की खुशी देखें, उसको जाने दें, आप करते रहें मोहब्बत। मोहब्बत तो बड़ी खूबसूरत इमोशन है, आप अपने आप से ही खुश रह सकते हैं अगर आपको मोहब्बत हो। दैट फीलिंग इज वेरी ब्यूटीफुल, टू बी इन लव।
to acquire your object of love should not be the end goal but of my mohabbat. lord, ये जो मिलॉर्ड ये जो सिचुएशन है जी, इस सिनारियो में शानजे ने शानी को फोर्स तो नहीं किया था अपने से? फोर्स ही किया था। शानी को सजीला ने बोला था कि तुम शानजे से शादी कर लो, तो शानी ने शानजे ने हमेशा ये बोला था आई एम ओके स्टेइंग योर फ्रेंड अनलेस यू कम टू मी एंड यू से दैट आई वांट टू मैरी यू। She did nothing to mean that. To show us that she meant नहीं, ये बात मुझे याद है अच्छी तरह से कि शानजे ने उसने बोला मैं तुमसे नहीं, उसने कहा ठीक है नो प्रॉब्लम, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। सजीला ने क्या भी दिया ना कि मैंने मेरी वजह से ही वो हाँ तो सजीला ने उसको भेजा, तो शानी अब क्यों इतना वो कर रहा है भाई कि शानजे को तुम ही ने कहा। यार आई कांट पुट माय फिंगर ऑन द कि ज्यादा अनोइंग कौन है इन तीनों में से कैरेक्टर में से। तीनों एक तो लाइक आई ऑलवेज से सजीला की स्टाइलिंग क्या हुई है यार, इट्स लाइक शी बिलोंग्स इन द 80s एंड 80s फैशन वाज रियली बैड। शी बिलोंग्स इन द 80s। शानजे जो है उसकी अच्छी भली एक फैशन सेंस थी, शादी के बाद वो तबाह हो गई है बिल्कुल। वो एक बिल्कुल दूसरा व्हाट वाज दैट सीन मैन जब वो शानी उसको कहता है अच्छा ठीक है जाओ मेरे लिए नाश्ता बनाओ, कहती जी जा रही हूँ। मैंने कहा शानजे को क्या हो गया और ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग शानी को क्या हो गया है? शानी को क्या हो गया? इतनी बड़ी घर की मालकिन को वो कह रहा है जाओ मेरे लिए नाश्ता बनाओ। नहीं, जो मम्मी जी हैं वो कहती हैं कि कुछ भी हो जाए बस ये आपस में ना हो कि हमारा सब कुछ छिन ना जाए। अनोइंग हो गया, सॉरी मैं भी शायद ना देखूं। रियली अनोइंग, कुछ है ही नहीं उसमें। देखो वासियां आना शुरू हो गई। एग्जैक्टली। मूविंग ऑन टू काबली पुलाव। ओह माय गॉड। देखा तो यूं देखा मुसव्विर हो गई आंखें। The polar opposite of An Arama Junoon. And I don't even want to say both dramas in the same line. Kabli Pulao is like the next level of love. वो स्पिरिचुअल लव की वो हद जाके छूता है कि आपको लगता है कि यार वाकई ये मोहब्बत होती है। आप बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन मैं कहानी तक पहुंचने से पहले कहानी बताने के तरीके पे बात करना चाहिए। आई वांट टू टॉक मोर अबाउट द स्टोरी टेलिंग बिफोर मूविंग ऑन टू द स्टोरी। ओके यार काशिफ निसार, आई मीन यार फैंटास्टिक यार, that man, he's so good. I don't know what more to say because he's sincere to his craft. There are scenes and shots in this episode that are mesmerizing, bewitching, magnificent. कौन सी लगी आपको? यार वो आंख जो नजर आई है उसकी, क्या बात पानी है? में रिफ्लेक्शन नजर आया क्या है, बात है? यू नो पूरा जिस तरह से वो ट्रीट हुए हुए ये सारी चीज यार, सो ब्यूटीफुली डन, सो ब्यूटीफुली डन। आप देखें इमोशंस यार, आप जब चलते हैं हाजी मुश्ताक से, वो आता है और वो थोड़ा सा स्नैप करता है बच्चों के ऊपर, यू नो कि क्या क्या होगा, क्या हो रहा है दिमाग में, क्या हो रहा है। गफार की बात चल रही है दिमाग में कि क्या क्या क्या, पैक्स हिज बैग, लाइज दोबारा, बिकॉज दैट्स हु हाजी मुश्ताक इज, लाइज हिज वे थ्रू एवरीथिंग, लेके और उसको चला जाता है और माँ के पास क्या। What do you mean that's who he is? He's not a liar. He's been lying all along, शुरू से आते पहले भी। मैंने अपनी मर्जी से जिंदगी में कुछ नहीं किया, जो भी किया मजबूरी में किया है। बड़ी गहरी लाइन थी। क्या? Everything he's done is under duress. Yeah, but it's not of course he's lied ना। मैं ये नहीं, हर झूठ बोलना गलत नहीं होता, but this is that circumstances ऐसे थे, he had to lie once again. Yeah. And वो करके, and वो सीन जब कब्रिस्तान पहुंचता है, अच्छा जब वो मैंने लेटर पढ़ा ना, मैंने पॉज करके पढ़ा। हाँ मैंने भी पढ़ा कि यार आई वाज लाइक वाओ, रियली ये करने लगी है, ये अपनी जान देने लगी है, मैन। एंड देन कट टू ये सीन के गाड़ी में आता है और वो रुकता है और वो कहती जाओगे नहीं, वो कहता है उसने रोक लिया तो वो चला जाता है और वो वहां पे बैठी भी होती है। यू नो ये जिस तरह से कंसेप्चुअलाइज हुआ था, ये शॉट, ये सीन, ये सीक्वेंस, यार वो विजन। वही बात है ना कि एक एक्स लवर है, लवर ही मतलब प्यार ही करती है ना वो शमीम जो है, उसको भी आपने एक पैथेटिक जोन में नहीं डाला। यू फील फॉर दैट वुमन। और वो यार इतना खूबसूरत डायलॉग था, क्रेडिट टू ज़फ़र मिराज इज़ वेल फॉर राइटिंग दीज लाइंस। इतना वो खूबसूरत था कि वो कहती है आपको पता था, आशी कहती है ना, आपको पता था वो अब्बा जी आपसे कभी शादी नहीं करेंगे, मैं छोटी सी थी, मुझे पता था वो शादी नहीं करेंगे, तो आप क्यों बैठी रही पूरी ज़िंदगी उनके इंतज़ार में। तो उसने कहा मैंने प्यार जो है ना, बड़ी कहना चाहिए बड़ी कुत्ती चीज़ होती है मोहब्बत जो है, मैं इंतज़ार में नहीं बैठी थी, उम्मीद में बैठी हुई थी। ये बड़ा फ़र्क है दोनों चीज़ों में। इट्स ब्यूटिफुल। इंतज़ार आपको इस चीज़ का होता है कि यू नो कब मिलेगी, उम्मीद ये है कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हाँ कहती है कि रोज़ अपने आप को मारने की कोशिश करती हूँ, फिर सोचती हूँ कि क्या पता उसको मेरी ज़रूरत ना पड़ जाए। हाँ क्या पता वो वापस ना आ जाए। और अभी उसको सबसे बड़ा ये कि ये वापस नहीं आएगा।
झूठ बोल के गया, ये वापस नहीं आएगा. Beautiful. वही बात नहीं. And that entire scene with that हाफिज, क्या उसका नाम होता है जो आता है, उसके पीछे नाम लिखा हुआ था, that character. Is that the same guy who also proposed in the first Initially, episode? yes. क्या नाम होता है? हाजी गुलाम सरवर. हाजी गुलाम सरवर जिस तरीके से खटखटाता है कुंडी पहले, वो कहता है आपको किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो, कुछ भी चाहिए हो, किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो, शी गेट्स इट, शी गेट्स व्हाट ही इज सेइंग. वो कुंडी लगा लेती है, और फिर जब वो झाड़ू दे रही होती है, he just barges in and he said मुझसे पर्दा, I mean it was he came across as such a dirty character. एकदम आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है. But I'm so glad कि वो असॉल्ट पे नहीं लेके गया. Yeah, absolutely. कर दिया ना, आपको जोड़ दिया, आपको बता दिया. इससे आगे जाने की जरूरत नहीं थी. नहीं थी जरूरत. वो धक्का देके भाग जाती है. वो भाग जाती है, वो जैसे बैठी भी होती है. And I'm so glad she tells हाजी साहब what happened. मैंने तो कहा यार, हीरो जब जैसे गया ना, हाँ. कि इसको अभी ये मिल गया, मेरा दिल चाहा कि मिलता हाफिज और ये पकड़ के लगाता चमाट. अच्छा, ये भी डायरेक्शन इतनी परफेक्ट थी कि जब आप ऑब्वियसली वो उसको कहते हुए नहीं सुनाते हैं कि वो कहानी बता रही है, बट यू सी द स्टोरी अनफोल्डिंग. वो भागती है, कट टू ही इज रनिंग आफ्टर, यू नो द एंटायर भागने वाला वाज ब्यूटीफुल. अच्छा, अब कहानी और उस पे आए आप. वो जो मोमेंट था जब बारबीना बताती है, यार आप एहतशाम भाई की एक्सप्रेशन देखें उस मोमेंट में, जिस तरह से एक चेयर, मैं चाहूंगा कि यहाँ पे वो शॉट चले. बारबीना जब सिर्फ नाम लेती है उसका, सिर्फ नाम लेती है, और वो जो एहतशाम भाई ने जिस तरह से उसको परफॉर्म किया है, स्लाइट क्विवर ऑन हिज फेस एंड यू नो टेरी आइड, इट वाज सो वेल डन, इट वाज सो वेल डन. एंड आई एम लाइक यार, ये जो दो एक्टर्स हैं, सबीना और अगेन सबीना का यार देखें आप, जो जिस तरह से वो ट्रैक चला है, वहाँ पे बैठी हुई होती है जमीन पे, फिर वो आती हैं बच्चियाँ, कहती हैं कि चलो मेकअप, कहती नहीं मैंने नहीं जाना, हाजी साहब नहीं जाती. फिर वहाँ से वो रोते रोते सारा सीक्वेंस हमने देखा, फिर गाड़ी में, फिर यहाँ पे पहुंच गई, मैयत हुई यहाँ पे, और घर पे जो कॉन्वर्सेशन थी सारी हाजी मुश्ताक की और बारबीना की, पहुंच यार. फिर उसके बाद वो सीन जब वो सफाई कर रही, यार आप सोच सकते हैं ये हया है फ्रॉम तेरे बिन. नहीं, मुझे सोचना भी नहीं है. ब्यूटीफुल. व्हाट आई एम लविंग इज कि आप देख रहे हैं कि बगैर कोई भी मतलब है कि इनका बॉन्ड बन रहा है. An unseen bond है, बिकॉज ऑब्वियसली उन्होंने बैठ के कंस्पायर किया होगा कि हम झूठ बोलेंगे कि तुम्हारा भाई मर गया है ताकि हम यहाँ से निकल सकें, वरना ये लोग हमें जाने नहीं देंगे, और वलीमा हमें नहीं बैठना वलीमे में. यू नो दे मस्ट हैव डिस्कस्ड इट एंड कंस्पायर्ड, बिकॉज वो रस्ते में कहती है ना कि हाजी साहब दुआ करो मेरा भाई ठीक हो. ठीक होगा तुम्हारा भाई. अच्छा, अब ये स्लाइड इज डार्क ह्यूमर कह लें या रिलीफ कह लें या जो भी कह लें, बट ये है सीन्स बीच में ना, वो आपको नर्व्स के ऊपर नहीं हावी होने देते ड्रामे को. और सबसे जो खूबसूरत तरीन सीन अब तक की काबली पुलाव की हिस्ट्री में, हर बार मुझे लगता है, मैं यही बात कहता हूँ, अगले एपिसोड के टीजर में जब उसने कहा ना, मुझे गूज बम्स हुए. एंड सबीना ने अगेन उसको जिस तरह से परफॉर्म किया, इतना प्यार, इतनी मुश्किलात और इतनी तकलीफ. नहीं, क्या था, तकलीफ था आई थिंक. इतना प्यार, इतनी तुम्हें कितने में खरीदा है, इतना प्यार तुम्हें इस आदमी ने कितने में खरीदा है. वो कहती है इतनी तकलीफ बर्दाश्त करके, इतनी प्यार, इतना मुश्किल, इतना कुर्बानी से खरीदा है. इतना प्यार, इतनी मुश्किल, इतनी कुर्बानी. तकलीफ नहीं, कुर्बानी. प्यार, मुश्किल, कुर्बानी. तो वो सच. अब एक तो जफर मिराज को उसके लिए क्रेडिट, वो लाइनें लिखने के लिए काशिफ निसार को क्रेडिट, और सबीना ने जैसे वो बोली है लाइन, ओए होए 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 होए. ऑल्सो हाजी साहब को मार पड़ती है इस एपिसोड में. ही इज बीटन अप क्योंकि वो चले गए ना गेस्ट हाउस में. एग्जैक्टली. जिस गेस्ट हाउस में वो ऑब्वियसली गए हैं, वहां से निकले हैं. पहले आप देखें यार, अब इसमें हो कहानी जाएं, आप कहानी की उसमें जाएं, ये कितना एक हमारी सोसाइटी का बड़ा मसला और अलमिया जिसको प्रेजेंट किया जा रहा है. औरत, मर्द को एक ही चीज चाहिए होती है. आपने बड़ा बोल्ड है ये जो कहानी बताई जा रही है आपको, और किस तरह से वो औरत हर जगह जहां पे भी जा रही है एक ही नजर से देखी जा रही है, एक ही चीज ऑब्जेक्टिफाई हो रही है ना, ऑब्जेक्टिफाई एज अ कमोडिटी देखी जा रही है. और वो मर्द जो उम्र में उससे बड़ा है, उसको बुरी नजर से ही देखा जा रहा है
कि इसकी कोई नियत गंदी ही होगी कि यार कि इसके साथ सीन हो गया तो किसी के साथ भी हो सकता है, खरीदा ही होगा इसने। एग्जैक्टली उन सर्कमस्टांसेस को लेके आना, उन सर्कमस्टांसेस को उस सेंसिटिविटी के साथ, सेंसिबिलिटीज को मद्देनजर रख के बयान करना, यार वेल डन। यार दूसरी चीज़ है कि आप हाजी साहब का कैरेक्टर आर्क देखें कि आपने पहली एपिसोड में उनको देखा है, इज्जत का वो रुतबा था उनका सोसाइटी में कि लोग, पुलिस वाले को उन्होंने हटा दिया था, अब पैसा नहीं है, लोन मांग अब लोन कर्जा मांग रहे हैं। और क्या वो एक्टिंग थी जब उन्होंने कर्जा मांगा है और उनके चेहरे पे जो एक तकलीफ थी मांगते मैं वापस कर दूंगा, मैं वापस कर दूंगा, वो ब्यूटीफुल। या जिस तरीके से वो घर से निकलते हैं, या जो शमीम ने किया पिछले एपिसोड में, ऐसा इतनी जिल्लत उठा रहा है हाजी मुश्ताक पारवीना की हिफाजत में कि प्यार ही है ना, प्यार ही है। प्यार stems from a lot of things यहाँ पे, that urge to protect her, या sense of duty, sense of responsibility, you know। and उनकी उम्र पे बड़ा फोकस है, like when he's running after बारबीना, he's out of breath, उनके पसीने छूट जाते यार ये तो हैं। कहानी का, और प्लस वो जो मौलवी साहब फौत हुए हैं, आई थिंक वो इनके पीर थे, वो कंटेम्प्रेरी थे, सेम दोस्त बोलते हैं ना, दोस्त बोलते हैं, दोस्त थे। तो इनके दोस्त जो हैं, इनकी हम उम्र लोग, वो मर रहे हैं, you know, मर भी जाते हैं। तो वो दिखाया जा रहा है कि you know he's an old man, he's not young। 51 से जरा ज़्यादा दिखा देते यार तो बेहतर था। 51 is a little young for him to be thinking that of himself as an old man, but compared to her, she's mid-20s. Yeah, it's riveting, well done. I'm actually and again, speechless. yeah, I have to say kudos to Green Entertainment as well for giving space to this kind of a drama and for making it successful. अमूमन ऐसे ड्रामे और चैनल्स पे चलते हैं, उनकी ना प्रमोशन होती है ना उनको सेल किया, you know, चल जाते हैं बस। बाय द वे, जिस तरीके से काबली पुलाव की प्रमोशन हुई, जो 2 गाने रिलीज़ किए, दोनों ही इतने बेहतरीन हैं, बेशक वो आंखें हों या कुछ टूटी फूटी सी, ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, एंड इट्स बिन गिवन इट्स ड्यू रिस्पेक्ट दिस ड्रामा, एंड द व्यूज़ आर इंक्रीजिंग। नहीं आएंगे 10 मिलियन व्यूज़, नहीं आएंगे, आ भी जाएंगे, क्या पता, आ भी जाएंगे, मगर ये है कि क्या ड्रामा है। Do yourself a favor and watch Kabli Pulao if you've not watched it, which I doubt that you wouldn't have, that you may not have, but you must watch Kabli Pulao. This is my problem with तुम्हारे हुस्न के नाम। अब देखिए, ये एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी कपल आपको दिया काबली पुलाव ने। You could have said कि नहीं यार, अगर कोई और प्ले कर रहा होता, फॉर एग्जाम्पल बारबीना, इकरा अजीज प्ले कर रही होती, आप कहती नहीं इकरा के अलावा कोई ये रोल कर ना पाता, मगर एक अनएक्सपेक्टेड एक्टर ने कर दिया ना वो रोल। डायरेक्टर का काम है काम निकालना, एहतशामुद्दीन साहब ने कर दिया ना वो रोल। आप एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि इनकी जोड़ी बनेगी। इसी तरीके से वहाँ भी आपको एक अनएक्सपेक्टेड कपल देना चाहिए था और वो डिलीवर कर देता अगर डायरेक्टर चाहता तो। एज अप्रोप्रिएट बात आती है ना डायरेक्टर की, आप कॉन्फिडेंस हो ना आपको किसी एक्टर में। नॉट टू ऑब्वियसली थ्रो शेड एट एनी अदर, मैं इसलिए बात सिर्फ काशिफ भाई के हवाले से कहना चाहता हूँ कि उनका जो काम करने का तरीका है, जिस तरह से वो अपने आप को इस्टेब्लिश कर चुके हैं, लोगों का जितना भरोसा, एक्टर्स का, आर्टिस्ट का जितना उनके ऊपर भरोसा है, वो उस तरह का भरोसा कमांड करना बहुत बड़ी बात होती है। एंड द फैक्ट दैट ही कमांड्स दैट काइंड ऑफ ट्रस्ट फ्रॉम द राइटर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, आर्टिस्ट, सपोर्ट, एवरीबडी, सो दैट इज व्हाट A good director is somebody who gives you an actor in an unexpected role and you see them सर गेम डायरेक्टर की सारी, मैं की बात करें या जो हम बात करते हैं इराम जुनून की भी, अब डायरेक्टर को हम बहुत इजी लेते हैं आजकल के दौर में। हम इसलिए कि डायरेक्टर को पूरा कास्ट बहुत इजी लेता है। जो हमने कहानियां सुनी है कि हर बंदा डायरेक्ट कर रहा होता है। अब मेरा नहीं ख्याल काशिफ निसार के सेट पे कोई और डायरेक्ट कर रहा होगा। एग्जैक्टली कोई और कर रहा था तो कर क्या लेना था, हाँ, नहीं मतलब है कि यू कांट मेस अराउंड। यार हम जो सीन्स की बात करें, जिस तरह से वो पीक कर रहा होता है रात को, आप वो देखें वो सीक्वेंस, वो आसान नहीं है कि वो उसको देख रहा है वहां से पीक कर रहा है, उस तरह से कैमरा की मूवमेंट सारी वो हो रही है, इस तरह के शॉट्स आप तक पहुंचाना। और माइंड यू, ये मर्दान असल में तो नहीं थे ना, मर्दान जाके शूट तो नहीं किया। और आपको लगा एक सेकंड के लिए कि यार ये नहीं, वही में लाहौर, आपको नहीं, लाहौर में थे, जहाँ पे भी चीट किया, जैसे भी उन्होंने किया। तो आई हैव नथिंग अगेंस्ट आवर स्टार्स एट ऑल, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट दीस ड्रामास नीड टू गिव अ चांस टू एक्टर्स
who have not been seen in these roles before. That is fresh content. इसी तरह तो नया फिर आपको पता चलता है ना, ऐसे आप नर्चर करते हैं ना टैलेंट को. अगर अब एहतशाम भाई को हीरो बना के प्रेजेंट किया तो मैं नहीं हीरो मिला ना. नहीं, अब सबीना को आपने लगाया हुआ था ना अपने सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में, बुरे कैरेक्टर्स दे के. एक डायरेक्टर ने आपको दिखाया यार उस लड़की में पोटेंशियल कितना है. पोटेंशियल है, हमारे एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, हमारे स्टार्स भी बहुत ज़बरदस्त हैं, बट आवर ड्रामाज नीड टू गिव अ चांस एंड अपॉर्चुनिटी टू न्यू पीपल. That's where the difference is going to be made. True. You know? True. On that note, जी काबली पुलाव देखें यार आप. On that note चलें जी बैंग बैंग. बैंग बैंग. काबली पुलाव छोड़ें और बैंग बैंग खाएं. काबली पुलाव आप देखें और उसके बारे में बात करें. ज़रूरी है काबली पुलाव देखना और उसके बारे में बात करना. और काशिफ भाई, ज़फ़र मिराज, ग्रीन की पूरी टीम और बिलखुसूस एहतशाम भाई और सबीना. जी एहतशाम भाई और सबीना तो ऐसे हैं जैसे मतलब मैं दो मोती हैं अब हमारे पास. Absolutely. और ये कोई उसमें नहीं कह रहा मैं मजाक में या उसमें एग्जैजरेटेड, वो वाकई में मोती पर्ल्स हैं. No, they performed. They're shining. Shining and Bright, they've shining done very such a bright. fantastic. क्या आप सोचे, मैं पहले भी कहा था कि यार एहतशाम भाई और सबीना का कपल ऑड क्या क्या आपको कुछ ख्याल नहीं रहता, आपको सिर्फ हाजी मुश्ताक और बारबीना. And I reiterate, I think we have fantastic actors in the industry. They're not used properly. वही बात है. Opportunity नहीं मिलती, कोई उनके साथ रिस्क चांस नहीं लेता. Directors, absolutely. So unfortunately we do not have a strong Absolutely. pool of directors. Yeah. Actors हैं, talent है. और विजन जो है ना, जो लोग बना रहे हैं उनकी विजन भी नहीं है. So यहाँ I विजन think भी Kashif है. Nisar should start a master class. I think Kashif Nisar has better things to do. नहीं बट ये भी है, वो अगर पास ऑन करेंगे मेंटल Yeah, तो अच्छा होगा. absolutely. देखें, और जो लोग देख रहे हैं काबली पुलाव, आप लोग बताएं यार, आप लोग क्या क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं. मैं दिल उसी एक प्रोमो के पे हार गया. लिटरली आई हैड गूज़बम्स यार. आई डिडंट नो हाउ टू रिएक्ट टू इट. आपने अच्छा काबली पुलाव कभी खाया है? फिलहाल तो मेरे दिमाग पे बैंग बैंग है. आमना जी थैंक्स. चले यार चले. नहीं कोई बात. हाँ. ख्वातीनो हज़रात अपना ख्याल रखिएगा. कल आपने देखा होगा आही पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग शो जो मैंने शुरू किया है, How Much Married, Yes. which is like the married life of Arslan and Hira Khan. I hope people enjoyed it. और कल हमारे आने वाली Hot Bites में we've got a lot of burning issues to discuss. A lot of burning issues. Oh, there was a makeup artist and model From fight. Rubina Ashraf calling that actor in Main Moti. I'm sorry, I will talk about it. To what do you call it? Mohsen Abbas Haider referring to a director as gay in one of his posts. To Brian Williams being beaten up by Rubina Khan Shah's husband on set because उसको बोला 2 टके की मॉडल और उसका फ़ोन नहीं उठाया. उनकी आपस में बात. And then of course Hadsa being banned. All of that. You obviously don't want to discuss the first few things. I just think that ठीक है, रुबीना जी के बारे में जो मैं उनके प्रोग्राम के बारे में बात नहीं करना चाहता. नहीं, मैं प्रोग्राम के बारे में नहीं कह रही. कल हम बात कर लेंगे जी. ये वही वाला बात है जिस तरह आप कहती हैं कि एक्टर्स दूसरे एक्टर्स को क्या रिव्यू करें, तो अब हम बैठ के उनको क्या रिव्यू, क्या हम उनके रिव्यू को तो नहीं रिव्यू कर रहे, हम उनको मोटा कहने पे कर रहे हैं कि वो क्यों बॉडी शेमिंग कर रही है. मैं और आमना आपसे कल मिलेंगे विद अपेरेंटली अ वेरी फायरी हॉट बाइट्स. तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. खुदा हाफिज.